शुक्रवार को भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एक अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल विभिन्न विभागों के फाइलों पर अपने वित्तीय संबंधी पदाधिकारी और कर्मचारियों की कार्यगुजारी से वो संतुष्ट एक दिन पूर्व ही कार्यशाला आयोजित कर विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत वीसी ने अपने पदाधिकारियों और कर्मियों को वित्त संबंधी कार्यों में सुधार लाने का पाठ पढ़ाया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एक कुशल शिक्षक की भूमिका में नजर आए। देखिए कि अकाउंटिंग के बारे में बेसिकली विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालयों स्तर पर सही रूप से अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते हैं। वो मैंने देखा अपने विश्वविद्यालय स्तर पर कि वाउचर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, और मुझे चिंता हुई कि आज न कल ऑडिट होगा, और ऑडिट होगा तो नेचुरली है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। इसलिए मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों नहीं पहले इनको ट्रेंड करें। वही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ केवल अपने विश्वविद्यालय नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि बिहार के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो अकाउंटेंट है, जो पर्सन है या जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, दे डोंट हैव एनी अकाउंटिंग नॉलेज। क्योंकि जब तक मैं पढ़ाते रहूँगा, जब तक ये समझना शुरू नहीं करें, और मैं टेस्ट लूँगा। इसके अलावा जो अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं विश्वविद्यालय की तरफ से सम्मान करेंगे। इस तस्वीर में नोकझोंक और हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर चौंकिए नहीं। यह कोई प्रेमी जोड़ा नहीं बल्कि पति पत्नी है। भागलपुर के समाहरणालय गेट के समीप एक पति पत्नी के बीच घंटों नोकझोंक चली। यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर यातायात पुलिस के साथ साथ दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हो गए। तभी वहां 112 की टीम पहुंची और दोनों को तिलकामांझी थाने लेकर गई और दोनों को सुलह कराने की कोशिश की गई। थाने में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू था। पति पत्नी पर इल्जाम लगाते दिख रहे थे तो पत्नी पर। गौरतलब हो कि दोनों के झगड़े में 6 महीने से कोर्ट में केस भी चल रहा है। वहीं जज ने यह निर्णय भी दे दिया है कि 6 महीने लड़की को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके पति होंगे। बबरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली विनोद शाह की पुत्री नीतू कुमारी का विवाह अंडमान में काम कर रहे एयरफोर्स के जितेंद्र कुमार शाह से 7 जून 2022 को धूमधाम से हुई। अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए कि आपसी कलह प्रारंभ हो गया। पत्नी नीतू कुमारी का कहना है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हैं। इससे पहले मेरे पति सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वहीं पति जितेंद्र कुमार शाह का कहना है कि मैं एयरफोर्स में अंडमान में कार्यरत हूँ। हम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से वह अपने मायके के ही गुणगान में लगी रहती है, ना ही कोई काम करती है और ना ही बिहेव सही है। साथ ही मेरे ससुर मेरे से 50 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। मेरे ससुर का कहना है कि मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं विवाह भवन बनाऊंगा, पैसे दोगे तभी मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। नहीं चाहती हैं आपको? हम अभी घर जाने के लिए ही यहाँ खड़े हैं, और अभी से नहीं खड़े हैं। हम जज के पास भी बोले हैं ये बात, और यहाँ भी बोल रहे हैं। 1 महीने बाद से ही ये लोग सब लोग मिलके, इसका भाई डॉक्टर है, हमको गलत दवाई देता था, हम मरने की कंडीशन में थे, तो मेरे पिताजी जाके हमको लाए। और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हम उसी समय कंप्लेन किए हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम जानता है इनके बारे में, और यहाँ का भी सारा सिस्टम जानता है। हम यहाँ भी थाना में कंप्लेन किए हैं, इन लोगों पे केस है। हमको ये 4 दिन से मेरे घर में है जबरदस्ती, और जबरदस्ती हमको बोल रहे हैं कंप्रोमाइज करो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे तुमको। कुछ नहीं हुआ है सर, यहाँ बोल रहा है मोबाइल छीने मारे हैं, कुछ नहीं कैसा। हमको सर यही निवेदन है कि मेरी बीवी में माता पिता इनके हस्तक्षेप ना करें। अभी इनके घर गए, इन लोग ने सबको मारा पीटा। इनके घर में कैमरा लगा, हम चाहते कैमरा लगा। मेरा बैग रख लिया, अब ये बोला मेरा बैग नहीं, आपके सामने बोला, अब बोल रहा है ट्रॉली बैग, आपके सामने बोला। सर हम यही चाहते, मेरा बीवी खुशीपूर्वक मेरे हॉस्पिटल में। इन लोग झूठा केस लगा दिए। कोर्ट में भी बोला कि बीवी साथ रहने दीजिए, कंप्रोमाइज़ डालिए। इनके पिताजी बोलते हैं हम कंप्रोमाइज़ नहीं डालेंगे, केस भी चलेगा, आप साथ है। सर अंडमान ले गया, अपने जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद में इसका ये स्थिति कर दिया। हम लोग को एविडेंस बनाने लगा मोबाइल से
कि आपकी बेटी क्या संस्कार दिए हैं, क्या खाना नहीं बनाती है, ये नहीं करती है, यानी सारा ये लोग एविडेंस बनाने लगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि नहीं हमारा आपका बेटी या सुसाइड कर लेगा चाहे ये सुसाइड कर लेगा। तब हमरा लोग का दिल घबराने, इतना 2 महीना शादी हुआ है और सुसाइड का इस सिस्टम आ गया। तो हमने अंडमान गया पति पत्नी मिलके, वहाँ चेहरा देखे तो अगर 2 रोज नहीं जाते तो तीसरा रोज ही लोग वहाँ पर बोल देते कि डेट कर गया, सुसाइड कर लिया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल मोबाइल से इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है, जिसमें कुलपति से मिलने आने वाले को कुलपति कक्ष में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे वह विश्वविद्यालय के अधिकारी हो या फिर शहर के प्रथम नागरिक मेयर ही क्यों न हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल का यह चेम्बर के पास का 1 नहीं 3 नोटिस अलग अलग दीवारों पर चस्पा किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सभी आगंतुकों, अतिथियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों से आग्रह है कि माननीय कुलपति महोदय से मिलने के पहले अपना मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर रख दें। और नीचे में लिखा हुआ है, कुलपति महोदय के आदेश से। भागलपुर की प्रथम नागरिक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल भी जब आई थी तब उनका भी मोबाइल बाहर रखवा लिया गया था। इस पर मोबाइल ऐसी कोची थी, कोई भी बड़े जगह में जाते हैं मोबाइल बाहर इसलिए रखा जाता है कि सुरक्षा के लोग से यहाँ के लोगों की आदत खराब है। अनावश्यक जो सही काम करना चाहिए वो करते नहीं, और अनावश्यक जो है ना कहीं से चुंबक की तरह खींचते हैं। अनावश्यक मोबाइल बजता है, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए वो लोग बाहर रखते हैं। लेकिन वीसी के व्यवहार से हम लोग काफ़ी तकलीफ में हैं। उनके व्यवहार करने का जो तरीका था, सबसे पहले महापौर महोदया के साथ 8-10 पार्षद थे हम लोग, सबका मोबाइल उन्होंने बाहर रखवा दिया, जबकि प्रथम नागरिक का मोबाइल बाहर रखवाना और नगर निगम के हम लोग एक सम्मानित पार्षद महापौर के साथ गए थे, सबका मोबाइल बाहर रखवाना, यह साबित करता है यह डिक्टेटरशिप है। यह डिक्टेटरशिप से हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इस तरह का परंपरा अगर यह वीसी साहब करेंगे तो हम लोग इनका घोर विरोध करेंगे, इनकी निंदा करेंगे और शहर में लोगों के बीच जाकर वीसी के कार्यशैली का विरोध करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज बीसीए स्नातकोत्तर व स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पूर्व से ही ऐसे घटना सामने आते रहे हैं। पूर्व में आए पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों का 0.2 नंबर से 2 नंबर तक से छात्रों को फेल करते हुए प्रमोट कर दिया गया है। बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जो छात्र सेमेस्टर 1, 2, 3 में प्रमोट थे उनका परीक्षा महीनों पहले ले लिया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। सभी छात्रों को अविलंब फॉर्म भरने दिया जाए। वहीं स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट जो कि कुछ दिन पहले आया है उसमें व्याप्त गड़बड़ी है। छात्रों को कुछ दिन पहले पास कर दिया गया, फिर उसके बाद किसी को 4 घंटा तो किसी को 5 घंटा बाद फेल कर दिया गया। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्रों के मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रही है। विश्वविद्यालय के गेट के पास से घूमकर चले जाते हैं, लेकिन उनका काम तक नहीं होता। विश्वविद्यालय अविलंब इन सभी समस्याओं को दूर करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज हम लोग यहाँ 3 मुद्दा प्रमुख मांगों को लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बीसीए सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक के छात्रों को जिस तक प्रमोट है उनका परीक्षा 1 से लेकर 3 तक का हो चुका है, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने का डेट बीत चुका है। जो छात्र मतलब प्रमोट है वो अपना कैसे फॉर्म भरेंगे 6 का फॉर्म भरने का डेट भी चल चुका। मैं सीधा विश्वविद्यालय से मांग करता हूं कि अविलंब उन छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित करते हुए सभी छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए सेमेस्टर 6 में। दूसरा मांग है मेरा कि पीजी सेमेस्टर 2 में जिस तरह से बार हर साल हम लोग ये विषय आता है कि 0.2 से लेके 2 नंबर तक छात्रों को फेल कर दिया जाता, तो ये बार विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े पैमाने पर धन उगाही का जरिया बना चुकी है विश्वविद्यालय। अगर जरूरत होगा तो विश्वविद्यालय को बंद करेंगे और अगर जरूरत होगा तो यहाँ से हम राजभवन तक भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।
यातायात नियमों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, साथ ही वाहन चालकों के सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक भी होता है। यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है। भागलपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए एक नई प्रणाली शुरू होने वाली है, जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चालान भुगतान के रूप में अधिकारियों के द्वारा वसूला जाएगा। अब तक चौक चौराहों पर रसीद काटने के लिए 4 हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध था और मैनुअल तरीके से भी ज्यादातर रसीद काटा जाता था। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा शहर में 18 हैंड हेल्ड मशीन उपलब्ध कराया गया है, जिसे थाना, अनुमंडल पदाधिकारी और शहर में वितरित किया जाएगा। इस नए डिवाइस में पेमेंट प्राप्त करने का कई माध्यम दिए गए हैं। पहले सिर्फ कार्ड और कैश का ही माध्यम था, लेकिन अब यूपीआई पेमेंट को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक कैश नहीं होने का बहाना नहीं बना सकेंगे। यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि यूपीआई का नया माध्यम जुड़ने से चालान काटने में अब काफी सहूलियत होगी। साथ ही इस मशीन में पेंडिंग चालान काटने का भी अधिकार दिया गया है। ये काफी सुविधाजनक है। आने वाले दिनों में पूरे जिले में इस मशीन को वितरित कराया जाएगा। में पूर्व से 4 हैंडहेल्ड डिवाइस रसीद काटने के लिए उपलब्ध था। साथ ही साथ मैनुअल सिस्टम से भी ज़्यादातर रसीद काटा जाता था। वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है, पुलिस मुख्यालय है, उसके द्वारा 18 अतिरिक्त मशीन उपलब्ध कराया गया है और 4 मशीन को बाद में वापस लिया जाएगा। अभी 18 जो हैंडहेल्ड डिवाइस है उसको हम लोग अलग अलग थाना, अनुमंडल पदाधिकारी और शहर में वितरित करेंगे और उसके अनुसार चालान किया जाएगा। इसमें चालान करने में इसमें सुविधा ये है कि इसमें कई मोड पेमेंट प्राप्त करने कई मोड दिया गया है। जैसे शुरू में कार्ड था, कैश था, लेकिन वर्तमान में यूपीआई भी दिया गया है। यूपीआई का सुविधा देने से काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। आज भी समाज में लड़कियों पर जल्द से जल्द शादी कराने का सामाजिक दबाव होता है, लेकिन कुछ उसमें ऐसी भी होती है जो इनका न सिर्फ विरोध करती है बल्कि खुद के पैरों पर खड़ा होकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। ठीक ऐसी ही कहानी बिहार के भागलपुर कहलगांव एकचारी के रहने वाले पिता दीपंकर कुमार उर्फ दिलीप और माता जूली देवी के बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाली 21 वर्षीय उज्ज्वला प्रियदर्शनी का है। उज्ज्वला 21 साल की हुई तो उनके माता पिता ने उनकी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी तय हो गई, कार्ड छप गए, लोगों को निमंत्रण भी चला गया, लेकिन पढ़ाई जारी रखने के लिए ज्वाला ने इसका विरोध किया और वह पहुंच गई भागलपुर महिला थाने, जहां वह अपनी गुहार लगाते हुए आवेदन में साफ तौर पर महिला थाना अध्यक्ष को लिख कर दी कि मेरे माता पिता जबरन मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं एक अफसर बनना चाहती हूँ। लेकिन लड़की ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे माता पिता मुझे शादी करने के लिए इस कदर दबाव बनाते हैं कि एक दिन मेरे गले में दुपट्टा बांधकर मुझे मारने की कोशिश भी की। भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, कई गंदे आरोप लगाते हैं जो कि सही नहीं है। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे माता पिता करते हैं तो मैं शादी के दिन ही आत्महत्या कर लूंगी। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला के पिता दीपंकर कुमार उर्फ दिलीप खुद एक शिक्षक हैं। उनको 3 बेटे और एक बेटी है। लाचार पिता ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ मैं समाज में अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दे चुका हूँ, दूसरी ओर मेरी बेटी शादी से साफ इनकार कर रही है और वह कह रही है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। आखिर मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, हम पढ़ना चाहते हैं। मेरा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होने वाला था पिछले साल। पापा 1 लाख रुपया लेके आए थे, लेकिन क्या बात हुआ पता नहीं, शादी मेरा मतलब फिक्स कर दिए। उसके बाद शादी करवा रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं क्या मेरा प्राइवेट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करा दीजिए, तो बोल रहे हैं क्या नहीं, इतना 7-8 लाख रुपया दे के तुम्हारा शादी करवा रहे हैं, इसी में तुम खुश रहो। हम बोले क्या कि नहीं, हमको शादी नहीं करना है। तो इसी में मेरे साथ मारपीट करते हैं, घर में मारते हैं बहुत, बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे। मई को होने वाला है। हाँ, क्या हुआ उसका? वो शादी 15 तारीख को निर्धारित है, तो समय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब शादी नहीं होगी। क्या है ये इसकी इच्छा है। क्या कह रही है? इनका कहना है क्या कि हम 4 साल शादी नहीं करेंगे। क्या है? कहता है कि हम पढ़ेंगे।